ये तो बेचारे किसी ना 3 में ना 13 में वो जो बोल रहा है, ये तो बेचारा सारा दिन फाइलें उठा के फिर रहा होता था दफ्तरों में। ब्रिगेडियर साहब चुप करो, मैं ताड़े ते भी आ रहे हैं, चुप करो 2 मिनट खलो जाओ, मैं आ रहा ताड़े ते भी। नहीं शाबाश ना मैंने दो, मैं पता मैं शाबाश कितों लैनी है किवें लैनी है। तो मैं टाइम उसको देखना, जब ये डिस्टर्ब करेंगे फिर मैं इनको छेड़ूंगा, क्योंकि ये इनको इन सब को जो पुराने लोग हैं ना, मैं जनाब स्पीकर इतना जानता हूं कि इनकी सोच हो। आप कंटिन्यू करें, ये डिस्टर्ब करेंगे तो आपको फायदा होगा, आपका टाइम बढ़ेगा, आप रिप्लाई ना करें। इसको बड़ी तकलीफ है भावलपुर यूनिवर्सिटी के, वो भी दूर करता हूँ, अभी दूर करता हूँ, अभी तुम्हारी तकलीफ अभी दूर करता हूँ, तुम्हारी तकलीफ नहीं। प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनको टाइम देती रहूंगी। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे मैं उन्हें टाइम देती रहूंगी। आप क्रॉस टॉक ना करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, क्रॉस टॉक नहीं करें, आप बैठ जाए। मुझे ही एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप बीच में नहीं बोले ना, बुरी बात है। आप बैठ जाए प्लीज, आप बैठ जाए जनाब स्पीकर, बैठ जाए, स्प्रिंग नहीं फील करें। जनाब स्पीकर, यहां पर बहुत सारी बातें हुई, करप्शन की बातें हुई, उसके अलावा ये भी बात हुई कि जी फलां जगह पे, इस जगह पे इतने अरब का नुकसान हुआ, उस आदमी ने इतने अरब कमा लिए, इस जगह पे ये हुआ। लेकिन थोड़ा सा अगर अपने हम गिरेबान में झांके थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल में पंजाब के लूले लंगड़े बहरे गूंगे को पूछ लेंगे ना, तो वो आज भी उस्मान बुज़दार को नहीं भूला। अगर आप केपीके के लंगड़े लूले गूंगे बहरे को पूछ लेंगे तो वो आज भी महमूद खान को नहीं भूला। ये किसकी चॉइसेस थी? ये किसकी चॉइसेस थी? किसने उनको पंजाब पर मुसल्लत किया? किसने महमूद खान जैसे आदमी को केपीके पर मुसल्लत किया? ये वही आदमी है जो आज अडियाला में बैठा होगा और बड़ा इनोसेंट है। ही इज वेरी इनोसेंट ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। वो कह रहा है जी मेरे से जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और पंजाब को जिस बेदर्दी से लूटा गया, पंजाब के साथ जिस बेदर्दी के साथ खिलवाड़ हुआ, मैं समझता हूं कि वो हिसाब इनको देना पड़ेगा। और वो हिसाब इंशाअल्लाह ताला पंजाब की आवाम, इस मुल्क की आवाम इनसे ले भी रही है। ये उस फेट को पहुंचेंगे, ये इनकी भूल है। अभी आतिफ खान साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वो अभी यहां पर तकरीर बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, मैं समझता हूं, लेकिन उन्होंने चंद बातें ऐसी की कि जिसका जवाब देना मैं जरूरी समझता हूं कि बड़ी अच्छी बात है कि रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। रिकंसिलिएशन के बगैर इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना जनाब स्पीकर। लेकिन रिकंसिलिएशन किसने करनी है? रिकंसिलिएशन जिन्होंने करनी है वो कह रहा है मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी चीफ करे, मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स करें। अब मुझे नहीं समझ लग रही, मुझे एक वाकया याद आ गया, अगर आप इजाजत दें। ये चूंकि बजट पे कोरम पूरा करवाया करते थे जनरल फैज साहब, वो बजट पे कोरम पूरा होता था तो एक बजट पे इधर असद कैसर साहब नहीं बैठे हुए, आमिर डोगर साहब बैठे हुए थे, ये इस बात की गवाही देंगे। एक खाना रखा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि सुबह बजट की अप्रूवल होनी है, और आज मैंने इसको नूर आलम यू वर देयर आई सपोज, उनसे नहीं बात करें। नहीं वो मैं इसलिए मैं गवाही ढूंढ रहा हूं। असद कैसर साहब मेरे घर पे तशरीफ लाए, हमने इनकार किया कि हमने इस खाने में शामिल नहीं होना, एंड देयर वर लेजिटिमेट रीजंस फॉर दैट। परवेज खटक साहब मेरे पास तशरीफ लाए, मैं लाइटर नोट पे इन दोस्तों से बात कर रहा हूं, और कंक्लूजन की तरफ भी जरा चलिए। परवेज खटक साहब मेरे पास तशरीफ लाए, कहने लगे कि यार वो कह रहे हैं काफ लीग वालों को इनवाइट कर लो, तो इनका बस खाना पूरी कर लो, लेके इनको जनरल फैज आ जाएगा रात को खाने पे। मैंने कहा यार जनरल फैज से को आज हमको ले ही जाए खाने पे, तो हम चले जाएंगे खाने पे अगर वो हमें ले गया। हर जगह पे ये इमरान खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस कि जी कोरम जो है वो कौन पूरा किया करता था इस हाउस का कोरम। स्पीकर के कमरे में कौन आकर बैठता होता था इजलास के दिनों में? नॉट ए सीनियर रैंकिंग ऑफिसर। दे ऑल नो इट। अगर ये मजीद तफसीलात चाहते हैं तो मजीद तफसीलात भी मैं इनको देने को तैयार हूं। बात यह है कि इस मुल्क में हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, शहीदों में उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश करते हैं कि आज जी हमने सबक सीख लिया है, 10% गलती हमारी है। मैंने का इलेक्शन लड़ रहा था 2018 में,
मैं हल्फन बता रहा हूं जनाब स्पीकर आपको कि मेरे एमपीएस को उठा कर पीटीआई की जीपों में फेंका गया था। किसने फेंका था? मैं उन ऑफिसर्स के नाम ले सकता हूं। मैं आई कैन नेम दोज ऑफिसर्स। ये आज कह रहे हैं कि हमारी 10% गलती थी, इनकी 100% गलती थी। ये 100% उन बैसाखियों पर इक्तदार में आए थे और ये वजह थी कि 3.5 साल डिलीवर करने की बजाय एक हेल्थ कार्ड के अलावा जिसमें इतना बड़ा गबन हुआ कि आज उसकी इंक्वायरीज हो रही हैं, उसके अलावा मुझे ये एक काम बता दें जो इन्होंने इस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए किया हो, हम इनको शाबाश देंगे। जी जनाब स्पीकर कंक्लूड कर ले, लास्ट मिनट है आपका, लास्ट मिनट है जी। इसीलिए छोड़ गए थे ना आपको भाई, इसीलिए छोड़ गए थे। इस तरह नहीं करिए। और जनाब स्पीकर आप प्लीज तशरीफ रखें। आप मुझसे मुसलसल टाइम मांग रहे हैं कि आपको ड्रोन हमले पे करना है, लेकिन आप खुद ड्रोन हमले कर रहे हैं असेंबली में। तशरीफ रखें जनाब स्पीकर। एक और मैं अपने इस फाजिल दोस्त की खिदमत में, ये लास्ट है आपका जी आपका टाइम ये खुद बढ़ा रहे हैं जी, इस फाजिल दोस्त की खिदमत में अर्ज कर दूं कि आई वॉज द ओनली मिनिस्टर हु रिजाइन, और मैंने रिजाइन करके इनको छोड़ा था। और मैं ये बताना चाहता हूं, ये अली मोहम्मद खान मेरा भाई आ गया है, मुझे विश्वास है इस पर कि ये झूठ नहीं बोलता। मैं कहता हूं कि ये झूठ नहीं बोलता। इससे पूछो कि हर कैबिनेट मीटिंग में मैंने आवाज उठाई है कि नहीं उठाई। इसको को इधर अपने ये बाइक पे खड़ा होकर इस बात की गवाही दे दे कि हर कैबिनेट मीटिंग में आई यूज्ड टू रेज माय वॉइस एंड ये तो बेचारे किसी ना 3 में ना 13 में वो जो बोल रहा है, ये तो बेचारा सारा दिन फाइलें उठा के फिर रहा होता था दफ्तरों में। एनीवे, लेट मी कम बैक टू आई विल ओनली टेक 2 मिनट्स फॉर दी। अब आप कंक्लूड कर ले जी। आई विल ओनली टेक 2 मिनट्स फॉर दी प्रेसिडेंशियल स्पीच। 1 मिनट जी। मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट साहब ने, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, जनाब स्पीकर जनाब स्पीकर, मैं ये कहूंगा, मुझे नहीं पता, ये पीपल्स पार्टी वाले अपने आप को खुद डिफेंड करेंगे। कुछ काम इंसान ऐसे करता है जो उसकी बख्शिश का बायस बन जाते हैं। मेरा जाती तजर्बा है कि जो गम्पट में इनका इंस्टीट्यूट है, वो जो इन्होंने बनाया है, और वाकई मैं एक अपने अजीज तरीन दोस्त, भाइयों जैसा मेरा दोस्त था, उसकी वाइफ को उसका लिवर ट्रांसप्लांट होना था। हम वहां पर गए। जनाब स्पीकर, यकीन करें, 1 रुपए की मेडिसिन नहीं खरीदनी पड़ी, उसका ट्रांसप्लांट हुआ और वो आज भी हंसी खुशी जिंदा है। कोई इस तरह की मिसाल? मैं नहीं कहता कि ये सारे काम पीपल्स पार्टी ने अच्छे किए होंगे, इंतहाई गलत काम किए होंगे, इंतहाई बुरे काम किए होंगे, लेकिन कोई ना कोई काम जो है वो इस तरह का जरूर अल्लाह की जात ले लेती है, जिससे अल्लाह की जात को बहाना मिले कि मैं इसकी बख्शिश कर सकूं, मैं इन लोगों को माफ कर सकूं, इन लोगों की मग़फ़िरत कर सकूं। तो मैं समझता हूं कि हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, इन दोनों सेक्टर्स में कोशिश करनी चाहिए। प्रेसिडेंट साहब की बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि इस मुल्क में हेल्थ और एजुकेशन को बेहतर फैसिलिटेट करने के लिए